बेटे के सिर पर अपना हाथ रखा और चमत्कार हुआ। बेटा शांत हो गया। उसने माँ की उपस्थिति महसूस की थी। सीता रसोई में गई जहाँ उसकी बहू उसे याद कर रही थी। मैंने कभी ठीक से माँ जी को समझा ही नहीं, वे तो बहुत महान थीं। सीता मुस्कुराई। उसके मन में कोई शिकायत नहीं थी। आत्मा के पास क्रोध नहीं होता, सिर्फ प्रेम होता है। फिर तीसरा स्थान अनाथ आश्रम, जहाँ सीता हर रविवार जाती थी। वहाँ बच्चे उसकी तस्वीर के आगे दिया जला रहे थे। उन्हीं बच्चों में से एक बोला, मैं बड़ा होकर माँ जी जैसा बनूंगा, जो बिना किसी स्वार्थ के सबका ख्याल रखते थे। सीता को लगा उसका जीवन सफल हो गया। 24 घंटा बीत गए थे। जैसे जैसे 24वां घंटा पूरा होने को आया, आत्मा ने अंतिम बार अपने घर के आंगन को देखा। हवा में अब भी उसकी खुशबू थी। गुलाब के पौधे जिन्हें वह हर सुबह पानी देती थी, अब भी हरे थे। वह मुस्कुराई और फिर एक प्रकाश उसके सामने प्रकट हुआ। आवाज आई, तुमने जो जीवन में प्रेम बांटा, वही अब तुम्हें मोक्ष देगा। चलो चलो जहाँ शांति है। गुरु ने शिष्य से कहा, बेटा, आत्मा शरीर छोड़ने के बाद 24 घंटे का समय पाती है। वह सब देखती है जिससे वह जुड़ी होती है, मगर वह कुछ कह नहीं सकती, केवल महसूस कर सकती है। इसीलिए जब कोई अपना चला जाए तो उसके अगले 24 घंटे प्रेम, क्षमा और मौन के साथ बिताओ, क्योंकि आत्मा पास होती है और वह तुम्हारी भावनाओं को पढ़ रही होती है। प्रेम बांटो जब कोई जीवित हो, क्योंकि मृत्यु के बाद सिर्फ पछतावा बचता है। 24 घंटे आत्मा हमारे बीच होती है, इसीलिए रो नहीं, प्रेम से विदा दो। जो जीवन में प्रेम और सेवा करता है, मृत्यु के बाद भी अमर हो जाता है। मृत्यु अंत नहीं, एक यात्रा की शुरुआत है। शिष्य ने अपना एक और प्रश्न